नंदराज, मैं तो दीनू की बेटी प्रेमा का हाथ अपने पुत्र सूर्य के लिए चाहता था, किंतु दीनू मुझसे 100 बीघा भूमि की मांग कर रहा है। ये तो दहेज लेना हुआ ना, दहेज तो लड़के वाले लेते हैं। आप कुछ कीजिए नंदराज। हाँ हाँ, मनसुख भाई सही कह रहे हैं। क्या बेटी वालों को ये सब कुछ शोभा देता है क्या? ना ये बेटी वालों को शोभा देता है और ना ही बेटे वालों को। विवाह के सुंदर संबंध में दोनों ओर से किसी भी प्रकार का लोभ उचित नहीं है। मुझे क्षमा कीजिए मनसुख काका, आपको ये बात समझाने के लिए मैंने और मेरे मित्र ने ये नाटक रचा था, और आप सभी ने मिलकर इस पवित्र रिश्ते की जो बोली लगाई है, उसे देखकर मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आ रहा है। मनसुख काका, एक लड़की जब आपके घर में वधू बनकर आती है, वो स्वयं अपने आप में ही लक्ष्मी स्वरूप होती है, और उस लक्ष्मी को अपने घर में रखने के लिए आप इतना मोलभाव करने लगे। और दीनू काका, आप कहाँ कम थे जब आपको ज्ञात हुआ कि आपकी कन्या भाग्यवान है और वो जिस घर में जाएगी वहाँ धन की वर्षा होगी, तो आप भी तो उसका मोल लगा बैठे। धन तो भाग्य से आता जाता रहता है काका, संबंध धन से नहीं निपटे। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो कान्हा। हाँ मनसुख भाई, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, किंतु अब हम अपनी भूल को अवश्य सुधारेंगे। मैं अपनी त्रुटि के लिए क्षमा मांगता हूँ दीनू। हमें भी प्रेमा और सूर्या का रिश्ता स्वीकार है। हाँ दीनू भाई, अब हमारे बच्चों के विवाह में किसी प्रकार का लेन देन नहीं होगा, और उसका समस्त खर्च हम मिल बांट कर वहन करेंगे। आज से हम समधी हुए, तो आओ गले लग जाओ। ये हुई ना बात। बस मैं आप लोगों को ये छोटी सी बात समझाना चाहता था। धन्यवाद कान्हा, तुमने समय रहते हम सबको समझा दिया। राधा, राधा, पटरू, तुमने राधा को कहीं देखा? मैया, बाबा, हम यहाँ हैं। बोलू, क्या तुमने राधा को कहीं देखा? काकी, काकी सुनिए, हम यहाँ हैं। आर्य, अगर राधा नहीं मिली तो हम जीवित नहीं रहेंगे। राधा कहाँ चली गई? कीर्ति देवी, आपने ललिता और चंद्रावती को कहीं देखा है? हम दोनों उसे काफी समय से खोज रहे हैं। बहन राधा भी अब तक घर नहीं आई है। हम लोग भी राधा को ही ढूंढ रहे हैं। माँ, बाबा सुनिए, यहाँ पर मैं यहाँ हूँ। सुदामा, राधा, तुम? राधा,
का प्रभाव है। उसी ने इन सभी को सक्षम बना दिया है और अब शीघ्रता हमें इन्हें पहले जैसा करना होगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, भस्म कर दूंगा सबको। देख रहे हैं दाऊ, अपने चारों नेत्रों के कारण ये एक साथ चारों दिशाओं में देख सकता है। मुझे इसके ऊपर से वार करना होगा। तू मुझ पे कहीं से भी प्रहार नहीं कर सकता कृष्णा। मैं चारों दिशाओं में एक साथ दिख सकता हूँ। दाऊ, सबसे पहले इसकी आँख को भ्रमित करना होगा। मेरे पास एक युक्ति है। वृंदावन वासियों, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि सदैव हमारे साथ हैं और जब तक श्री हरि हमारे साथ हैं, हमारे बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। चलिए हम सब विष्णु जी की आराधना करते हैं। कहाँ छुपा बैठा है कृष्णा? सामने आ। मैं यहाँ हूँ नेत्रासुर। तुम मुझे नहीं मार सकते नेत्रासुर, क्योंकि मेरे प्राण मेरे पास नहीं, यक्ष कुमार में है। प्रभु, प्रभु ये कहाँ फंसा रहे हो मुझे प्रभु? यदि ऐसी बात है तो सबसे पहले तू मरेगा यक्ष कुमार। दाऊ, भस्मासुर के अंत का कारण उसी की शक्तियाँ थी, अर्थात नेत्रासुर भी अपनी शक्तियों के कारण ही मारा जाएगा। आना, भस्मासुर को एक बार तुम मोहिनी के रूप में फंसा सके हो, अब दूसरी बार भी उसे इस प्रकार नहीं फंसाया जा सकता। हमें कोई योजना बनानी होगी कान्हा, ताकि हमारे मित्र पुनः पूर्व के जैसे हो जाए। दाऊ, असुर के अंत के साथ उसकी सभी बुरी शक्तियों का भी अंत हो जाता है। और दाऊ, नेत्रासुर के अंत के बाद हमारे सभी मित्र भी पुनः ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर ठीक है, किंतु अब तुम शीघ्रता से कोई युक्ति सोचो। एक योजना है दाऊ। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नेत्रासुर, देखो तुम्हें मारने कौन आया है। मूर्ख बालक, मुझे कोई नहीं मार सकता। यदि कोई मुझे मार सकता है वो स्वयं मैं हूँ। हाँ हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तनिक देखो तो। असंभव, ये कैसे हो सकता है? ये तो पूर्ण रूप से मेरे जैसा है। बिल्कुल सही पहचाना नेत्रासुर।
ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है और इसमें तुम्हारी जैसी शक्तियाँ भी है। नहीं, मेरा स्थान कोई नहीं ले सकता। नेत्रासुर केवल एक है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमने मेरे साथ छल किया है कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे सखा पर आक्रमण कर छल का आरंभ तुमने किया था और अब अंत मैं कर रहा हूँ। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। चलो, मेरे प्राण तो बचे। ये जहाँ से आया था इसे वहीं पहुँचा देते हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसका तात्पर्य है कृष्ण, तो चाहे मेरे जितने असुरों को मारना चाहता है मार दे, परंतु पराजय तेरी नहीं होगी। पराजय होगी तो केवल तेरी होगी, जय मेरी होगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो बाबा, जयमुदीरयेत्। हम सब ठीक हो गए। राधा, ठीक हो गया। तुम मेरे पीछे तो हो ना? कान्हा, देखो हम सब पूर्ण ठीक हो गए। ये सब तो श्री हरि की कृपा से हुआ है और उन्होंने तो उस दुष्ट असुर का वध किया है। मैंने सही कहा ना कान्हा? हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि ये सदैव हमारा साथ देते हैं। आर्य, मैं सोच रही थी कि संकष्टी चतुर्थी समीप है, क्यों ना हम इस शुभ अवसर पर ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए एक महापूजन का आयोजन करें। हाँ, महापूजन करेंगे। शांत हो जाइए वृंदावन वासियों, शांत हो जाइए। महापूजन अवश्य होगा। जय श्री हरि। ये संकट तो टल गया। हिंदू मामा कंस हार मानने वाले नहीं हैं। वो हमारे लिए नए नए मित्र भेजते रहेंगे।